अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने अपनी सारी शर्म बेच खाई? मेरे पिताजी है वे, और आप उन्हें इतना गंदा बोल रहे हैं। मुकेश की बीवी सुमित्रा ने अपना माथा पीटते हुए कहा, ज्यादा चपर्च मत कर। तेरा भाई कौन सा कम है? बहन का, इतने साल हो गए शादी को, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मुकेश दारू की बोतल नीट ही गटकते हुए बोला और फिर बच्चों के सामने ही गालियां बकने लगा। मुकेश कुछ साल पहले ही गांव से दिल्ली आया था। ट्रांसपोर्ट का धंधा था जो चमक गया, पैसा तो आ गया, पर यह जो गाली देने की लत लगी थी वह नहीं गई। सुमित्रा मौके की नजाकत समझते हुए रसोई घर में चली गई थी। वह ऐसा ही करती थी। जब भी मुकेश का दिमाग फिरता था वह गूंगी गाय बन जाती थी। कुछ भी हो, सुमित्रा दया का भंडार थी। मुकेश से उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। अब वह 3 बच्चों की मां बन गई थी, पर कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब मुकेश सुमित्रा के घर वालों को गंदी गंदी गालियां नहीं देता था। उन्हें ही क्या, मुकेश जो कहने को दिल्ली की मालवीय नगर कॉलोनी में रहता था, अपने पड़ोसियों पर भी बिना कुछ सोचे समझे गालियों की बौछार कर देता था। यही वजह थी कि कोई भी पड़ोसी मुकेश के घर से बचकर ही निकलता था। हैरत की बात तो यह थी कि मुकेश के बच्चे भी उसी की राह पर थे। बड़ी बेटी सोनाली 18 साल की थी और कॉलेज के पहले साल में पढ़ रही थी। मुकेश का बेटा शंकर 15 साल का था और एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। उसी के साथ 12 साल की छोटी बहन सुस्मिता भी पढ़ती थी। मुकेश के बात बात पर गाली देने की वजह से उसके बच्चे भी हाथ से निकल गए थे। शंकर तो मुकेश से ही भिड़ जाता था। पढ़ाई में वह नील बटे सन्नाटा था, पर गाली देने में अपने बाप का भी बाप। एक दिन तो शंकर ने घर के बाहर खड़े होकर अपने बाप को ही गाली दे देकर नंगा कर दिया था। दोनों में खूब मां बहन की हुई थी। बीच में कुछ पड़ोसी आ गए थे बाप बेटे को चुप कराने के लिए, पर मुकेश और शंकर ने उन्हीं पर गालियों की बौछार कर दी। पड़ोस में रहने वाले गुप्ताजी तो इतने डर गए थे कि कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ पहाड़ों पर कहीं घूमने चले गए थे। एक दिन तो सोनाली अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से ही भिड़ गई थी। दरअसल वह डीप कट का सूट पहनकर कॉलेज जा रही थी। उसके उभार उछल रहे थे। गार्ड सीने पर हाथ रखकर बोला, इतना भी मत उछाल कि बाहर ही ना आ जाएं। जब सोनाली ने उस गार्ड की तरफ देखा तो वह दाएं बाएं देखने लगा। सोनाली मां की गाली देते हुए बोली, ज्यादा मर्द बनता है, इतना कसकर दबाऊंगी कि फिर खड़ा रहने लायक नहीं बचेगा। यह कहानी अकेले मुकेश के घर की नहीं है, बल्कि पूरे भारत में गाली देने वालों की भरमार है। कुछ लोग तो अपने मवेशियों तक को भी मां बहन की गालियां देने से गुरेज नहीं करते हैं। 90% से ज्यादा गालियां लड़कियों और औरतों के नाजुक अंगों से जुड़ी होती है। गाली ग्लौज मर्दों में होता है, पर शरीर औरतों का उघाड़ा जाता है। मां बहन, चाची ताई, साली भौजाई सबके नाम से खूब गालियां बनी हुई है। पर मुकेश जैसे परिवारों की अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़े होते हैं। बदला लेने के लिए होता है, किसी को काबू में रखने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को सरेआम अपनी ही नजरों में नीचा गिराने के लिए, सिर्फ मजा लेने के लिए वे सबके सामने धड़ल्ले से गालियों का इस्तेमाल करते हैं। बीए में पढ़ने वाली सोनाली का भी यही सोचना है। वह कहती है, हम लड़कियां वे सभी गालियां देती है जो लड़के देते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्मों और सीरियलों ने गालियों को कूल बना दिया है, यानी गालियां बातचीत का सहज हिस्सा बन गई है। अगर गालियों का इस्तेमाल न हो तो लगता है कि हम नए जमाने के नहीं हैं। सोनाली भले ही गंदी जबान की थी, पर खूबसूरत बदन की मालकिन थी। 5.5 फुट कद, गोरा रंग, लंबे बाल, मदमस्त चाल के चलते वह कॉलेज में हर मंचले की पहली पसंद बन गई थी। कॉलेज में 23 साल का चपरासी राजेश तो दिन रात सोनाली के सपने देखता था। सोनाली की बेलगाम जबान के चलते वह सोचता था कि यह लड़की जल्दी से पके आम की तरह उसकी झोली में आ जाएगी। एक दिन राजेश ने मौका देखकर सोनाली से कहा, मैडम, मेरी छोटी बहन 12वीं क्लास में आई है। घर में आपकी पुरानी किताबें होंगी, अगर मुझे मिल जाती तो मेरा खर्चा बच जाता। सोनाली बोली, अबे बहन के टके, इतनी सी बात है, कल दिन में घर आ जाना। घर पर कोई नहीं होगा तो मैं तुझे आराम से किताबें दे दूंगी। अगले दिन सुबह की बात है। मुकेश अखबार पढ़ रहा था।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर मर्डर का कांड हो चुका था। पूरे देश में इस अपराध को लेकर डॉक्टरों में गुस्सा था। आरोपी संजय राय की सीबीआई में पेशी चल रही थी। इस पूरे मामले की बात करें तो सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक यह कांड होने से पहले पीड़िता महिला ट्रेनी डॉक्टर और 2 साथियों ने आधी रात के आसपास खाना खाया था, जिसके बाद वे सेमिनार रूम में गए और ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक कंपटीशन टीवी पर देखा। इसके बाद रात के तकरीबन 2 बजे दोनों साथी सोने चले गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आराम कर रहे थे, जबकि महिला ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही रुकी रही। वहीं इंटर्न का कहना है कि वह रूम में था। दरअसल ये तीनों कमरे सेमिनार रूम, स्लिप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के करीब ही बने हुए हैं। इसके बाद सुबह के तकरीबन 9:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों में से एक, जिसके साथ पीड़िता ने पिछली रात खाना खाया था, वार्ड का राउंड शुरू होने से पहले उसे देखने गया। कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन के मुताबिक उसने दूर से उसका शव अर्धनग्न अवस्था में देखा। फिर उसने अपने साथियों और सीनियर डॉक्टरों को घटना की जानकारी दी। बड़ा मादर निकला। यह खबर पढ़ते ही मुकेश के मुंह से गाली निकल गई। शंकर और सुस्मिता स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। शंकर बोला, अरे पापा, लड़की ने ही उकसाया होगा, जवानी मचल रही होगी, आजकल तो शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता है। सुलेखा ने अपने सपूत को टेढ़ी निगाह से देखा जरूर, पर वह बोली कुछ नहीं। पर सोनाली कहाँ चुप रहने वाली थी। तुझे पता भी है कि आजकल रेप के कितने केस आते हैं, कभी कोलकाता, कभी महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कम उम्र की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। और तूने कोलकाता के केस वाले आरोपी के बारे में नहीं पढ़ा क्या? शंकर ने सवाल किया। पर वह लड़की भी कम चालू नहीं रही होगी। सोनाली ने शंकर को एक भद्दी सी गाली देते हुए आरोपी संजय राय की खबर के बारे में बताया। सीबीआई ने आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है। इस टेस्ट के दौरान संजय से कई सवाल किए गए थे। उसके मोबाइल फोन से मिले पॉर्न वीडियो को लेकर भी सवाल हुए थे। संजय राय ने इस टेस्ट के दौरान यह भी बताया था कि वह रेड लाइट एरिया जाता रहता था। उसने कबूल किया कि वारदात के दिन पॉर्न वीडियो देखे थे। ऐसे लोगों में हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर होता है और इस बीमारी से पीड़ित कुछ इंसान हर दिन अपनी सेक्स इच्छा किसी न किसी तरह पूरी करना चाहता है। ऐसे आदमी शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी तरह का अपराध कर सकता है और उसके मन में अफसोस तक नहीं होता है। तू कुछ भी कह, लड़की की भी गलती रही होगी। कोई भी बेवजह ही सरकारी सांड नहीं बनता है। शंकर ने अपनी बात रखी और सुस्मिता के साथ स्कूल चला गया। आज सोनाली के कॉलेज में छुट्टी थी। पापा के अपने काम पर और मम्मी के मौसी के घर जाने के बाद वह घर पर अकेली थी। चूंकि घर पर थी तो उसने ढीली सी टी शर्ट और टाइट शॉर्ट्स पहनी हुई थी। टी शर्ट के नीचे ब्रा भी नहीं थी। इधर राजेश सोनाली के घर के लिए निकल चुका था। उसे लगता था कि सोनाली बिंदास है, लड़कों की तरह गालियां देती है, तो वह आसानी से मान जाएगी और वह आज अपनी हसरत पूरी कर लेगा। दरवाजे की घंटी बजी तो सोनाली को लगा कि मां जल्दी आ गई है। वह उन्हीं कपड़ों में दरवाजा खोलने चली गई, पर सामने राजेश को देखकर ठिठक गई। उधर जब राजेश ने सोनाली को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी लार टपकने लगी। सोनाली ने पूछा, क्या काम है? राजेश ने किताबों की याद दिलाई तो सोनाली ने उसे भीतर बुला लिया। वह अपने कमरे में किताबें लेने चली गई तो पीछे पीछे राजेश भी चला आया। उसे पसीना आ रहा था। अब उसे सोनाली बस देह लग रही थी। उसका जिस्म तनाव से भर गया। वह हरी झंडी समझ रहा था तो उसने कमरे में जाते ही कुंडी लगा दी। सोनाली यह देखते ही सावधान हो गई, पर राजेश पर हवस सवार हो चुकी थी। वह जाकर सोनाली से लिपट गया और उसे यहाँ वहाँ दबाने लगा। सोनाली ने उसे धक्का दिया, पर अब राजेश हवस का पुजारी बन चुका था। उसने सोनाली को कब्जे में कर लिया। सोनाली ने चिल्लाते हुए उसे कई गालियां दी और मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर आसपास के लोगों ने सोचा कि यह तो इस घर का रोज का काम है। राजेश ने तब तक सोनाली पर काबू पा लिया था और उसे पटक कर उस पर हावी हो गया था। सोनाली थी तो 18 साल की ही। वह राजेश की पकड़ से छूट नहीं पाई और उसकी दरिंदगी का शिकार हो गई।
इतने में सोनाली की माँ सुलेखा आ गई। उसके पास घर की चाबी थी। जब काफी खटखटाने पर सोनाली ने दरवाजा नहीं खोला तो माँ ने चाबी से खोल लिया, पर भीतर जाते ही सुलेखा समझ गई कि दाल में कुछ काला है। सुलेखा ने बिना देर किए घर के बाहर जाकर चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। इस शोर से पड़ोसियों के कान खड़े हो गए और भीतर कमरे में रजी के होश उड़ गए। वह भागने की फिराक में था कि दरवाजे पर ही धर लिया गया। आसपास के लोगों ने समझ कि कोई चोर उचचका है, पर जब भीतर से सोनाली रोती हुई बाहर निकली तो सब समझ गए कि मामला कुछ और ही है। इसी ने मुझे आज बुलाया था। यह कॉलेज में मंच पर डोरे डालती थी, लड़कों की तरह गंदे चुटकुले सुनाती थी, तो मुझे लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लूं। राजेश ने अपनी जान बचानी चाहिए, पर भीड़ तो भीड़ होती है। एक आदमी ने मारो इसे कहा ही था कि सब लोग पिल पड़े उस पर। कुछ ही देर में राजेश लाश बन चुका था। इस रेप की सजा उसे तुरंत मिल गई थी।